प्रिय छात्रों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। सुगम संस्कृतम, डॉक्टर अरविंद कुमार। कर्मधारय समास मैंने पहले ही पढ़ाया है। इसके बाद उसी क्रम में कर्मधारय समास का एक दूसरा सूत्र है, उपमानानि सामान्य वचनैः। आप देखेंगे तो यहाँ पर है प्रथमा बहुवचन या द्वितीय बहुवचन, दोनों में होगा। उपमानम से उपमानानि हो गया, और सामान्य वचन, जो सामान्य वचन है उन शब्दों के साथ। सामान्य वचन मतलब साधारण जो धर्म है, उन साधारण धर्म के बोधक जो शब्द हैं, उन शब्दों का क्या होता है, उपमानवाचक सुबंत शब्दों के साथ समास होता है, और वह कर्मधारय कहलाता है। आप जब पढ़ेंगे तो इसमें दो बातें आएंगी, एक उपमान और दूसरा उपमेय। तो जिसकी उपमा दी जाती है उसको उपमेय कहते हैं, और जिससे दी जाती है वह उपमान है। इन उदाहरणों में देखिएगा, ये जो घन है यह उपमान है, नवनीत उपमान है, चंद्र उपमान है, किसलय उपमान है, अर्णव समुद्र को कहते हैं, सागर को, कनक माने सोना, तुषार माने बर्फ, हिम राशि। तो ये सब देख रहे हैं, पहला जो शब्द है ये सब उपमान है। ठीक है, अब स्पष्ट हो जाएगा। जिससे उपमा दी जाए ये उपमान हो गए, और ये सामान्य वचन है, यानी ये साधारण धर्म है। इसमें घन में क्या रहता है, श्याम वर्ण का होता है, घन काला होता है। नवनीत में कोमलता होती है, चंद्रमा में उज्ज्वलता रहती है, किसलय कोमल होता है। किसलय माने रक्तिमा, जो लिए हुए नव पल्लव को किसलय कहते हैं। अर्णव में क्या रहता है, उसकी विशेषता है गंभीरता, ये साधारण धर्म है। कनक में गौरवर्ण या पीलापन भी रहता है। तुषार में शीतलता रहती है, ये इसका ही साधारण धर्म है। तो सामान्य वचन ही, इन सामान्य वचनों के साथ इन उपमान बोधक सुबंतों का समास होता है, और वह कर्मधारय कहलाता है। यही सूत्र कहता है। कोई पूछेगा तो आप बता देंगे इसकी व्याख्या कि उपमानानि सामान्य वचनैः इत्यस्य व्याख्या क्रियन्ताम्। तो आप कहेंगे कि उपमानवाचक जितने भी सुबंत हैं उनका साधारण धर्म वाचक शब्दों के साथ समास होता है, और वह कर्मधारय समास कहलाता है। 2:1:55 अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 55वां सूत्र है यह। ठीक है, अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, इसमें इव लाते हैं। इव क्या है, सादृश्य बोधक अव्यय, जस्ट घन के बाद आएगा। जैसे घन इव श्यामः, घन इव श्यामः। अब देखेंगे इसमें तीन शब्द दिखाई पड़ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये बीच में है। बीच में नहीं है, ये इतना एक साथ है और ये अलग है। ये भी ध्यान रखना है कि जो सादृश्य बोधक अव्यय होते हैं उपमान के साथ रहते हैं, और साधारण धर्म अलग हुआ कि कैसा श्याम, तो घन के समान, बादल की तरह श्याम वर्ण का है, घन श्याम, घन इव श्याम। कर्मधारय समास में इसका विग्रह करेंगे, क्योंकि समास में विग्रह का बड़ा महत्व है। नवनीत कोमलम, तो फिर इस तरह से हम लिख लेंगे नवनीतम। इसको जोड़ भी सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं। नवनीतम इव कोमलम, कि कैसा कोमल है, तो मक्खन की तरह मुलायम। तो ये देख लिए कि इतना एक साथ है, नवनीतम इव और कोमलम अलग है। ठीक है, ये समझ जाएंगे आप। चंद्रोज्ज्वल, चंद्र इव उज्ज्वल, विग्रह करने में ध्यान देना है। चंद्र इव होता, विसर्ग का लोप हो गया है, चंद्र इव और उज्ज्वल। हम इसलिए अलग लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। किसलय कोमल आप कर लेंगे, किसलय इव, तो विसर्ग का लोप हो गया। किसलय, किसलय इव कोमला, किसलय कोमला। किसलय के समान जो नव पल्लव आते हैं उनको किसलय कहते हैं। उसमें रक्तिमा रहती है, मुलायमियत रहती है। अर्णव कहते हैं सागर को, अर्णव इव गंभीर, सागर की तरह गंभीर। कनक गौर, कनक इव, तो कनक इव और गौर, गौर वर्ण का जो है सुवर्ण की तरह पीलापन लिए हुए, अंग्रेजों का रंग उसी प्रकार का होता है। तुषार शीतलम, तुषार इव शीतलम, तो यह भी दर्शाना था, और उपमान और उपमेय को समझ लेना था।
तो ये जो इव है इसको सादृश्य बोधक अव्यय कहते हैं। यह हमेशा उपमान के साथ रहता है, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है। और उधर साधारण धर्म है, जो चंद्रमा में उज्ज्वलता रहती है, नवनीत में कोमलता, घन में श्याम कालापन, कनक में गौर वर्ण का होना पीलापन, तुषार में शीतलता, ये इसका साधारण धर्म है। तो सूत्र की व्याख्या और उसके उदाहरण स्पष्ट हो गया कि उपमान वाचक जितने भी सुबंत हैं उनका सामान्य वचन यानी साधारण धर्मवाचक शब्दों के साथ समास होता है और वह कर्मधारय कहलाता है। और उपमान कहते हैं जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए। एक इसके अलावा दूसरा सूत्र भी है जो भी हम बताएंगे। उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। व्याघ्रादि शब्दों के साथ उपमित का यानी उपमेय का समास होता है और वह भी कर्मधारय होता है। इसके बाद जस्ट दूसरा सूत्र में लिखने जा। प्रिय छात्रों, आप देखेंगे अब दूसरा सूत्र है 2:156। उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे। सामान्य प्रयोग में व्याघ्रादि शब्दों के साथ उपमित का समास होता है। उपमित कहते हैं उपमेय को, जिसकी उपमा दी जाए, यही उपमित हुआ। दो शब्द आते हैं इसमें, एक देखिएगा, एक होता है उपमान, इसी को उपमेय कहते हैं या उपमित, दोनों एक ही है। और दूसरा होता है उपमान। ठीक है। अब जिससे ये जो देख रहे हैं आप इसमें व्याघ्र, कमलम, कमलम, चंद्र, पद्मम, सागर, अग्नि, धनम, ये सब उपमान हैं। और ये पहले वाले जितने शब्द देख रहे हैं, पुरुष, चरण, मुख, मुख, पाद, शोक, दुख, विद्या, ये सब उपमेय या उपमित है। ठीक है। तो समझ गए, जिसकी उपमा दी जाए उपमित, और जिससे दी जाए वह हो गया उपमान। यहाँ व्याघ्रादि जो है यह उपमान द्योतक शब्द है। इन शब्दों के साथ उपमित का समास होता है और वह सामान्य प्रयोग में, और वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी इव शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन मैंने पहले बताया इव शब्द हमेशा उपमान के साथ रहता है। तो यहाँ पर जब विग्रह होगा तो इसको हम कर सकते हैं पुरुषः व्याघ्र इव, ऐसा ले आइए। अब देखिए इव हमेशा व्याघ्र के साथ है, यहाँ हो गया उपमान के साथ पुरुष बाघ की तरह। चरणम, तो यहां लिख दीजिए चरणम कमलम इव, ऐसा भी विग्रह आप इसको बनाइए। कमल की तरह चरण यानी काफी कोमल। इस तरह से आप मुख कमलम, मुखम कमलम भी कर सकते हैं। सेम यही विग्रह आप यहां पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा मैं उपमान के साथ इव का प्रयोग करना चाहिए। मुख चंद्र, तो यहां पर फिर कर लीजिए मुखम चंद्र इव। फिर पाद पद्मम, तो पादव या पादम पद्म इव, कमल की तरह, ये भी कमल के प्रजावाची है पद्म, पद्मम इव। चलिए शोक सागर, शोक सागर इव, काफी गहरा शोक होगा, सागर की तरह शोक। दुखाग्नि, दुखम अग्नि इव, अग्नि की तरह। अग्निरिव भी हो सकता है, अग्नि एव अग्निरिव। यहाँ पर इसको हम संधि भी कर सकते हैं। यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग से पहले भिन्न स्वर है, इसलिए इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, अग्निरिव। ठीक है। और विद्याधनम, विद्या धनमेव, धन की तरह विद्या है। ठीक है। तो इन उदाहरणों को आपने देखा,
ये कर्मधारय समास में आते हैं। एक ज्ञान की बात मैं यहीं पर अगर बता दूं आपको, अगर इन उदाहरणों में ईव शब्द की जगह अगर यहाँ एव शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो यह रूपक कर्मधारय बन जाता है। जैसे आप ये तो समझ गए आप कि कैसे इसका प्रयोग किया मैंने। और इसी में अगर इन्हीं उदाहरणों को अगर हम एक दूसरा उदाहरण भी, इन उदाहरणों को आपने देख लिया, और इन उदाहरणों के बाद यदि इसी का दूसरा नाम हो जाएगा रूपक कर्मधारय भी हम बना सकते हैं। रूपक अलंकार आपने पढ़ा होगा, उसी आधार पर रूपक कर्मधारय है, जिसमें उस पर आरोप होता है, निश्चित आरोप, तो वह रूपक कर्मधारय कहलाता है। जैसे पुरुष उपमान में क्या होता है, उपमान का उपमेय पर अनिश्चित आरोप रहता है, और रूपक में उपमान का उपमेय पर निश्चित आरोप होता है। निश्चित और अनिश्चित का अंतर है, रूपक में निश्चित आरोप और उपमा में अनिश्चित आरोप। चरण कमल के समान है, हो सकता है समान नहीं भी हो तो उपमा हो गई, और चरण ही कमल है, उसको चरण नहीं कमल ही समझो, ऐसा जब होगा तो रूपक कर्मधारय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सादृश्य बोधक अव्यय इव है उसको हम हटा देते हैं, उसकी जगह पर एव का प्रयोग करते हैं और बीच में प्रयोग कर देते हैं। इन सारे उदाहरणों में अभी आपको हम मिटा करके लिख देते हैं। देखिए मैं इसी में रूपक कर्मधारय समझा रहा हूं। कोई आपको रूपक कर्मधारय के बारे में पूछे जो रूपक कर्मधारय क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि उपमान का उपमेय पर जब निश्चित आरोप हो तो वह रूपक कर्मधारय होता है। अब जैसे इन उदाहरणों में मैंने लिखा है पुरुषः चरणम, ये सब है ही, एव शब्द का प्रयोग होता है रूपक कर्मधारय में। जैसे पुरुषः, ते विसर्ग का लोप हो जाएगा, पुरुष एव व्याघ्र, विसर्ग का लोप है यहाँ पर। कहता है पुरुष ही बाघ है, मतलब उसे पुरुष नहीं आप बाघ ही समझे। चरणम एव कमलम, वो चरण ही कमल है, मतलब इतना मुलायम है कि उसे आप चरण नहीं कमल ही समझें। मुखम एव कमलम, मुख ही कमल है, इतना कोमल है कि उसको मुख नहीं आप कमल ही समझें। मुखम एव कमलम, एव शब्द यहाँ आ गया, इसके साथ है यहाँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा वही चीज, मुखम एव चंद्र, पादम एव पद्मम, शोक एव सागर, शोक ही सागर है, इतना शोकाकुल हो गया। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जो अर्जुन के को शोक मिला था वह, या द्रौपदी को, वह सागर की तरह था, शोक सागर एव, शोक एव सागर। दुखम दुखाग्नि, दुखम एव अग्नि, वो इतना ज्वलंत वह दुख है, ज्वलनशील कि वह अग्नि के समान है। तो दुखम एव अग्नि, वह दुख ही अग्नि है, मैंने उसको दुख में ही वह जल रहा है, इस प्रकार की अग्नि, इसी को रूपक कर्मधारय कहते हैं। विद्या एव धनम, का हुआ विद्या नहीं उसको धन ही समझो, विद्या एव धनम, यानी विद्या ही धन है, वह विद्या नहीं वह धन ही है। विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, जो इसका सारा जो है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसी आधार पर कहा गया विद्या एव धनम। तो आप रूपक कर्मधारय में क्या अंतर देखें कि ईव के जगह एव का प्रयोग और बीच में करते हैं, और वह उपमेय के साथ होता है, उपमित, इसके साथ एव का प्रयोग होता है। चरणम एव कमलम, मुखम एव कमलम, मुखम एव चंद्रः, पादम एव पद्मम, शोक एव सागरः, दुखम एव अग्नि, विद्या एव धनम। यहाँ एव शब्द का प्रयोग जब हो तो वह रूपक कर्मधारय हो जाता है। यह भी मैंने समझा। अब यह वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए और भी है, निंदा अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है, यह अगले वीडियो में मैं दूंगा। आज इतना ही, आप समझे होंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।